एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि पाकिस्तान अमेरिका के रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, क्या भारत ने अमेरिका पाकिस्तान की नजदीकी पर कोई आपत्ति दर्ज करी। इस पर जवाब देते हैं मार्को रूबियो कि उन्होंने यानी कि भारत ने कोई आपत्ति नहीं दिखाई है। हम जानते हैं कि कुछ कारणों की वजह से वो परेशान हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में ऐतिहासिक तनाव चला आ रहा है, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि कई अलग अलग देशों के साथ हमारे संबंध हो सकते हैं, हमें संबंध बनाने हैं। पीयूष गोयल उन्होंने आके एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि तिजारती मुआहिदा इंडिया अपने सर पे किसी और की बंदूक रख के नहीं कराएगा। बहुत बड़ा इंकशाफ। बर्लिन कॉन्फ्रेंस के अंदर वो बात कर रहे थे इंडिया यूएस ट्रेड डील के ऊपर, ना सिर्फ इंडिया यूएस ट्रेड डील के ऊपर बात हो रही थी, बट ऑल्सो बात हो रही थी इंडिया और यूरोपियन यूनियन की जो ट्रेड डील होने जा रही है उसके ऊपर। अब देखना यह है कि अगर 21वीं सेंचुरी का ताल्लुक भारत और आसियान से है, और उन्होंने कहा जी कि आसियान कम्युनिटी का जो विजन 2045 है और हमारा विकसित भारत 2047 है, ये एक ऐसी ह्यूमैनिटी और हम लोग ऐसी दुनिया क्रिएट करेंगे दैट विल लीव ग्रेट मार्क्स ऑन द इंटरनेशनल सिस्टम के ऊपर। और दूसरी बात उन्होंने ये भी की, उन्होंने कहा कि भाई फ्यूचर जो है दैट इज आसियान की सेंट्रलिटी। ये है कि यूएस में क्रिटिसिज्म हो रही है कि भारत के मंत्री क्या बोल रहे हैं, दूसरी तरफ इंडियंस अप्रिशिएट कर रहे हैं, तीसरी तरफ पाकिस्तानी कंफ्यूज्ड है कि पीयूष गोयल नाम का आदमी है कौन है, ऐसा कोई कैसे बोल सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका के, और उन्होंने अमेरिका के खिलाफ नहीं बोला। I think Mr. Piyush Goyal was very, very respectful, but he put India's point of view across very strongly. अच्छा, ये स्टोरी ना ये पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती कि साहब अमेरिका को ललकार दिया, किसी ने किसी को नहीं ललकारा, हम किसी को ललकारते ही नहीं यार, नाम चाहते हैं कोई हमें ललकारे। अब मैं जय हिंद दोस्तों आसियान समिट हो रही है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसमें मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, आप देखें ना, अंडमान की जो खाड़ी है, अगर आप ज्योग्राफी को समझते हैं तो अंडमान की खाड़ी के बाद ऑस्ट्रेलिया के बीच में, यानी भारत का जो अंडमान निकोबार है उसके बाद जो देश शुरू होते हैं और जो ऑस्ट्रेलिया है उसके बीच में जो देश शुरू होते हैं उनको एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी आसियान के देश कहा जाता है। और ये काफ़ी बड़ी संख्या में ट्रेड में इंपॉर्टेंस रखते हैं, ट्रेड रूट इनके इधर से गुजरता है, और आपको पता ही है सिंगापुर तो फिर अपने आप में ही फेमस है। तो ये आसियान के मलेशिया वगैरह ग्रुप है, यहाँ पे समिट हो रही है इनकी, और इसमें डोनाल्ड ट्रंप भी पहुंचे हुए हैं, दुनिया के तमाम बड़े लीडर पहुंचे हुए हैं, चाहे वो ब्राजील के हों या और सब जो है। और उसमें नरेंद्र मोदी जी को भी जाना था, वो नहीं गए, वर्चुअली जुड़े नरेंद्र मोदी जी, उनका बहुत भव्य स्वागत वर्चुअली ही किया गया। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जयशंकर साहब वहाँ पे फिजिकली पहुंचे हुए हैं, और जयशंकर साहब के सामने मार्को रूबियो ने जो कहा वो पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान कर रहा है। मार्को रूबियो ने एग्जैक्ट क्या कहा आपने सुन ही लिया होगा। उन्होंने कहा कि हम भारत से रिश्ते खराब नहीं कर सकते इस टर्म पे कि हमें पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते अच्छे करने, यानी बेसिकली उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के लिए भारत से रिश्ते खराब नहीं कर सकते। लेकिन अमेरिका कर इसके अपोजिट रहा है। अब क्यों कर रहा है, अमेरिकी डीप स्टेट इन्वॉल्व है या क्या सीन है वो पता नहीं, पर ये कहा है मार्को रूबियो ने। दुनिया विल लुक एट आसियान एंड हम लोग देख रहे हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और ये जो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है दैट इज द मेन पिलर ऑफ इंडिया आसियान टाइज। सो दूसरा ये भी है कि इंडिया ने ये भी कहा है कि हम आसियान को सेंट्रल रोल देखते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। ये बड़ी अहम बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी साहब जो साउथ एशिया जो क्या नाम है उसका, ट्रम्प साहब जो है, जब वो ध्यान नहीं देते इंडो पैसिफिक रीजन को, तो वो उसका भी जिक्र कर रहे हैं कि भाई अगर इंडिया ट्रम्प पीछे भाग भी जाएंगे और लिफ्ट नहीं कराएंगे आसियान को, तो हम तो है ना आसियान को लिफ्ट करा, इंडो पैसिफिक को कराने वाले, तो हम इस स्पेस को फिल करेंगे, हम एक बड़ा प्लेयर हैं, हम ग्लोबल साउथ के प्लेयर होंगे और हम इंडो पैसिफिक के रीजन की सपोर्ट में आएंगे। तो दैट इज वेयर अमेरिका, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी इसकी बात कर रहे हैं, और फिर वो स्टेबिलिटी एंड ऑल दैट। सो विकसित भारत जो है वो उसको लेके चल रहे हैं कि भाई आसियान का विजन 2045 है, हमारा विजन जो है विकसित भारत से बना दिया है कि डेवलप्ड नेशन, ठीक है, इंडिया विल बी डेवलप्ड नेशन बाय 2047। तो अभी 2047 में तकरीबन 22 साल है ना, 22 साल, 25-35 या 22 साल पड़े हुए हैं, 20-22 साल हैं। तो 22 साल में क्या इंडिया एक डेवलप्ड नेशन होगी, ये एक सवाल है। तो जाहिर बात है जो ममालिक होते हैं वो बेंचमार्क तो रखते ही है ना, हो या ना हो या क्या हो वो एक अलग बात है, लेकिन आपने बेंचमार्क तो रखने होते हैं, आपने दुनिया को ये बताना होता है कि हाँ जी भाईजान हम जो है वो वी आर बिग प्लेयर्स, हम इस खित्ते के बड़े प्लेयर हैं। और इसीलिए तो मोदी साहब चीन और रशिया और सबके बड़े करीब हैं, और वो समझते हैं कि जो भी हो जैसे भी हो मैंने हर कीमत के ऊपर जो है इन ममालिक से अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, भले अमेरिका नाराज़ होता है तो हो जाए, मुझे जो ट्रम्प की कोई परवाह नहीं है। तो वो तो बेसिकली ट्रम्प को छोड़ गए हैं मोदी साहब, उन्होंने कहा मैं अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी लूँगा। तो ये बेसिकली ये जो इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर इंडिया जो है वो ये कह रहा है कि जी हम ब्लू इकोनॉमी और मैरीटाइम रिलेशन जो है और पीपल टू पीपल टाइज जो है उसको लेके चल रहे हैं। और इसमें आप देखें आसियान इंडिया का मैरीटाइम कोऑपरेशन को इंडिया बहुत फेवर दे रहा है कि 2026 जो है ना, अच्छा ये आसियान इंडिया का जो पार्टनरशिप है 2026 इज ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन।
सो इन रियलिटी ये क्या कह रहे हैं, वो बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि हम चाइना का मुकाबला करेंगे इस खित्ते के अंदर, ठीक है जी, चाइना का मुकाबला करेंगे इस खित्ते के अंदर। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, चाइना का मुकाबला करेंगे इस खित्ते के अंदर। इस चीज को जहन में रखें, ये मतलब दैट इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। को बताता हूं बात क्या है। दो तीन चीजें हुई, जैसे कि बात हुई यूएस इंडिया ट्रेड डील की। अब डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर ट्रूथ सोशल पे दनादन बयान दागे जा रहे हैं। ट्रंप की दो मुआ पॉलिसी, और ये भारत पहचान चुका है। भारत भली भांति परिचित है इस चीज से कि ट्रंप कोशिश क्या कर रहा है। ट्रंप यह करता है कि भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की जो पूरी एक व्यवस्था है, उसके ऊपर लगातार टिप्पणी करना, लगातार कुछ नेगेटिव बोलना। एक तरफ से यह करता है। दूसरी तरफ से, क्योंकि ट्रंप का दिमाग ऐसे चलता है, वो ये कहता है कि मोदी जी के लिए कि मोदी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज अ फैंटास्टिक प्राइम मिनिस्टर। यानी कि आप एक तरफ से देश की जो व्यवस्था है, आप उसके ऊपर खुल के सिर्फ टिप्पणी नहीं कर रहे। एक तो होता है क्रिटिसिज्म, ये क्रिटिसिज्म नहीं करता, ये सीधा तौमत लगाता है, ये सीधा अक्यूज करता है, ये सीधा ऐसी ऐसी बातें करता है जैसे फॉर एग्जांपल भारत ने कई दशकों से अमेरिका का फायदा लिया। भारत ने अमेरिका के साथ क्या गलत करा भाई? तुम बच्चे हो क्या? तुम्हारे मुंह में दूध की बोतल है? भारत ने गलत करा, भारत ने टैरिफ लगाया तो ना बेचते तुम सामान भाई, कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने, जैसे मैं वापस इस चीज पे आऊंगा, या बर्लिन ग्लोबल डायलॉग के ऊपर, भारत ने टैरिफ लगाया, पहले की बात कर रहा हूं मैं। अमेरिका ने क्यों सामान बेचा? भारत क्यों बेचा? आज की तारीख में जब अमेरिका भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, भारत ने यही तो बोला कि अनजस्टिफाइड अनकॉल्ड फॉर है, ये ठीक नहीं है। भारत में से तो कोई नहीं गया वहां पे भागे भागे व्हाइट हाउस में कि मालिक कुछ कर दो। मालिक तुम होगे पाकिस्तान के बेटा, मालिक तुम होगे पाकिस्तान के। भारत से तो कोई नहीं गया। अब पीयूष गोयल जी क्या कहते हैं कि देखिए, हम अगले 5 साल के लिए जब हम ट्रेड डील करते हैं ना, हम 5 साल के लिए नहीं कर रहे ट्रेड डील, हम ये सोच के कर रहे हैं कि कुछ सालों में भारत एक $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। हम उस दिन की तैयारी कर रहे हैं। हमारा विजन एकदम क्लियर है, देयर इज नो डाउट इन आवर माइंड, एंड वी विल नॉट साइन अ डील जल्दबाजी में। आप समझ रहे हैं? भारत, अच्छा ये क्यों बोला जल्दबाजी में? क्योंकि अमेरिका से जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, अब देखिए ना, सोच का फर्क है। मैं आपको बताता हूं। भारत कह रहा है 2047, 100 साल आजादी के, तो भारत इस मकाम पे पहुंचेगा, भारत का प्लान है। अमेरिका का यह प्लान है कि जल्दी विन चाहिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए। द अमेरिकन गवर्नमेंट इज नॉट थिंकिंग अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द अमेरिकन गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, पाकिस्तान को देख के मुझे एक मीम याद आ जाता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी वो आगे तो कभी मैं आगे। तो पाकिस्तानियों का यही वाला मीम वाला हिसाब है। एक पल को वो सेलिब्रेट भी करने लगते हैं कि भाई अमेरिका देखिए हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहा है, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को अमेरिका खुद बुला रहा है और दावतें भी दे रहा है, और मतलब काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान को रिस्पेक्ट दे रहा है। दूसरी तरफ जब ऐसे स्टेटमेंट्स आ जाते हैं कि हम तो जो भारत के लिए, भारत को हम ज़्यादा अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते हैं और पाकिस्तान के लिए हम भारत से रिश्ते खराब नहीं करेंगे, तो ऐसी स्टेटमेंट्स पाकिस्तान को पैनिक में डाल देती हैं। और पाकिस्तानी का वो धड़ा जो हमेशा से अमेरिका के खिलाफ रहता है, वो कहने लगता है कि देखिए अमेरिका ये सब मतलब नॉन मुस्लिम को ये जो कहते हैं ना काफिर है, काफिरों पे हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, काफिर और काफिर हमेशा दोस्त रहते हैं। ये वाला एंगल भी फिर पाकिस्तानी मीडिया में अपने आप ही चलने लगता है। तो ये पूरा हिसाब किताब है। हालांकि अमेरिका से बड़ा हिपोक्रेट कोई देश अभी तक नहीं है। अपने इंटरेस्ट के लिए अमेरिका किसी को किसी भी समय, मैं कहता हूँ हेल में नर्क में डालने को तैयार है। ठीक है, बस अमेरिका का फायदा होना चाहिए। तो ये सिंपल सा फंडा रहता है अमेरिका का। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।